जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एचटीएमएल स्टार्ट करते हैं, एचटीएमएल को क्लोज कर देते हैं, है ना। नॉर्मली एचटीएमएल के जितने सारे सिंटेक्स है उस सारे सिंटेक्सेस को यहाँ पे फॉलो करेंगे। बॉडी पोर्शन के अंदर हम लोग जो जावास्क्रिप्ट है उसका कोडिंग करते हैं, ठीक है। कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, सबसे पहले स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, जावा का जे क्या होगा कैपिटल और स्क्रिप्ट का एस कैपिटल होगा, इन बिटवीन कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। और जब स्क्रिप्ट को हम लोगों ने पहला लेटर कैपिटल रखा है तो क्लोज करते हुए भी स्क्रिप्ट के फर्स्ट लेटर को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कैपिटल ही रखना पड़ेगा। और अगर स्मॉल में रखें तो क्या होगा, स्मॉल रखना पड़ेगा। केस सेंसिटिव है, पहले ही बता चुका हूँ, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में रखना है, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में रखना है। कैपिटल को स्मॉल में या स्मॉल को कैपिटल में सिंटेक्सेस के अंदर वो एरर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, इवन अ सिंगल मिस्टेक पे भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारा प्रोग्राम तो ठीक ठाक लिख लिया, एक ही तो मिस्टेक था, अगर एक भी मिस्टेक रहेगा तो आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पर, आज जो प्रोग्राम हम करेंगे वो ये करेंगे कि 3 नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है, और तीनों में से जो ग्रेटर है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यू इनपुट लेना पड़ेगा। नॉर्मली var यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, और 3 वैल्यू को स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल लेते हैं, पहले का नाम a, दूसरे का b और तीसरे का क्या कर देते हैं c, ठीक है ना। अब कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए जो नॉर्मली हम लोग कमांड यूज करते हैं, कौन सा कमांड है, प्रॉम्प्ट, PROMPT, यही होता है ना। ये प्रॉम्प्ट यूज करेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके वो मैसेज लिखते हैं, जिस मैसेज से हमको क्या करना है, इनपुट लेना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ सेपरेशन दे सकते हैं हम लोग। इसी तरह सेकंड और थर्ड नंबर के लिए भी इनपुट लेंगे, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताया था आपको कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर देना है हम लोग को, इंटीजर में। किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इस कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा हम लोग को। अब क्या होगा, ये जो इनपुट यहाँ से आ रहा है ना, कौन सा इनपुट, यहाँ पर जो भी इनपुट करेंगे उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर कर देगा, ए के अंदर, ठीक है ना। तो ये परसेंट क्या करना पड़ेगा, हर कमांड में लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके, और जहाँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है उसको उसी तरह से लिख देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सेकेंड वैल्यू बी में जाके स्टोर होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, सेकेंड, इसी तरह से ये सी में जाके स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। और अब क्या करना है हमको, सिंपली इफ स्टेटमेंट लगाना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर लगाते हैं ना हम लोग। एंड क्या करता है, एक से अधिक लॉजिकल सिचुएशन को चेक करेगा, और तब तक जब तक कि दोनों ही सिचुएशन ट्रू नहीं हो तब तक स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करता। यानी इसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे वो डिपेंड करता है कि जो यहाँ लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं वो ट्रू हो या या नहीं। अगर ट्रू होगा तो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। तो पहले स्टेटमेंट के अंदर क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा होगा ना। किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए इज ग्रेटर, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, इल्स, फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे यहाँ पर, फिर सेकंड कंडीशन चेक करवा रहे हैं, बी इज ग्रेटर देन क्या, ए, एंड बी इज ग्रेटर देन सी। बी अगर ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो बी सबसे बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बी इज ग्रेटर। अब सपोज करिए दोनों कंडीशन को हम लोगों ने चेक करवा लिया और दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सी अपने आप क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो तीसरे वाले पोजीशन को चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट है क्या, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली इसको क्या कर देंगे, सी इज ग्रेटर प्रिंट कर देंगे कि भाई ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, तो सी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा।
एक और स्टेटमेंट जिसमें हम लोग चेक कर ऐड कर सकते हैं इक्वल टू का कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है या नहीं, ठीक है। तो उसको नहीं करते वो आप लोग एक्स्ट्रा डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लिए, टाइप कर चुके हैं और इसको सेव एज कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी में जाके सेव हो गया जेएसपी के अंदर, ठीक है ना। अब जाते हैं हम लोग कहाँ पर, यहाँ ये फाइल क्या है, सेव है। राइट क्लिक करके ओपन विथ क्या कर लेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स या क्रोम जिसमें भी आपको ओपन करना ओपन कर लीजिए। आ गया फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर इंटर करते हैं हम लोग 10, आगे दूसरा नंबर इंटर करते हैं 20 और तीसरा नंबर इंटर करते हैं 5। 20 गेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग इफ इस कंडीशन का